हे गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पे। और आपको मैं उतनी एक्साइटेड तौर पे वेलकम तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि 1.2 से मैं फ़ाइनल मेरिट से एलपी के 2024 में आउट हो चुका हूँ। और मैंने क्या-क्या गलती की है, आप उस गलती को ना दोहराएँ, इसलिए इस वीडियो को आपको देखना ज़रूरी है। यदि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी और जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा। मैं 2 मेजर पॉइंट बताऊँगा जिससे आप उन गलतियों से बच सकते हैं और फाइनल मेरिट से इस कुछ पॉइंट से आउट होने से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सीबीटी, आपको तो पता ही होगा सारा प्रोसेस। सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, सीबीएटी होता है, जो उसको साइको टेस्ट कहते हैं। तो आपका सिर्फ जो सीबीटी 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, आपका उसमें बाद में मेरिट में आपका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। अब बात करते हैं सीबीटी 2 का। तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी इसमें आपको एक कोई ट्रेड लेना पड़ता है और उसको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। 75 नंबर है, 30% आपको क्वालिफाइंग है। तो यहाँ पर आप मेरा देख सकते हैं, मेरा 16 मई 2025 को था मैकेनिक्स डीजल। मेरा ट्रेड था, मेरा रो मार्क्स 37 था और 39 मेरा प्रो रेटेड मार्क्स था, यानी 100 में सब कुछ नॉर्मलाइज और कट ऑफ वट ऑफ सारा कुछ करके। ठीक है, तो मैंने ट्रेड बी में मैं पास हूँ। तो अब इसका मार्क्स से मेरा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पास करने का था। ये पासिंग नेचर का होता है। अब बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में मेरा प्रो रेटेड 84.69388 है और रो मार्क्स मेरा आपका 38 है। ठीक है, तो मेरा आगे काम आएगा वो नंबर है 84.69388। ठीक है, आप इसको रिमाइंड करके रखिएगा। और मेरा कौन सा जोन है, कोलकाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ CBAT यानी साइको टेस्ट के लिए मैं क्वालिफाई हूँ। ठीक है, अब आता है जो साइको टेस्ट का नंबर आता है और फाइनल रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, मेरा 15 जुलाई 2025 को साइको टेस्ट था कोलकाता जोन से। ठीक है, और मेरा टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 सभी को मिला के और कंपोजिट टी स्कोर बनता है 280। उसको जब मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है तो 21 बनता है। ठीक है, और यहाँ पर सूटेबल और नॉन सूटेबल यानी कि साइको टेस्ट भी आपका आपने पास किया। अगर आप किसी भी एक टेस्ट में 5 में से 1 में फेल हो जाते हैं तो आपको पूरी तरह से रेस से बाहर हो जाते हैं। तो मैंने पाँचों को क्वालिफाई किया, इसलिए सूटेबल लिखा हुआ है। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी यहाँ पर नो लिखा हुआ। अब कारण समझिए, यहाँ पर आपका देखिए मैंने जो बताया था 84.69388 को। अब देखिए याद रखिए 84 पॉइंट पार्ट ए का 70% लिया जाता है। ठीक है, पार्ट ए का 70% आपका स्कोर लेता है और यहाँ पर आपका मार्क्स 21, यानी पार्ट ए का अगर मैं 70% निकालता हूँ तो मेरा 59.2857 बनता है। ठीक है, प्लस 21। तो मेरा टोटल रो स्कोर और जो भी स्कोर है वो मतलब जो फाइनल स्कोर है जिससे मेरा मेरिट डिसाइड होगा 80.285716 है। ठीक है, अब देखिए गलती कहाँ पर हुआ। मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो पहला गलती, मैंने जब इसे अप्लाई किया था तो यूआर से किया था। मैंने क्या सोचा था कि 1 नंबर 2 नंबर हद से हद डिफरेंस होती है। आप यहाँ पर भी कट ऑफ देख सकते हैं 82, 81 और 90, यानी कि मैक्सिमम 2 अढ़ाई नंबर का ही गैप है ओबीसी और जनरल में। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि कौन इतना माथापेची करता है। मैंने उस टाइम सोचा कि कौन इतना माथापेची करता है, मैं अप्लाई कर देता हूँ जनरल से। ठीक है, उस टाइम मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं थी और सर्टिफिकेट बनने में टाइम भी लगता है। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया और मैंने यूआर से अप्लाई कर दिया। तो पहला गलती ये था कि देखिए उस टाइम 2024 में रेलवे 6 साल बाद पहली बार दे रहा था। कब क्या देगी कोई किसी को पता नहीं था। अब आपको पता है कि रेलवे का रेगुलर वैकेंसी हर साल एनुअली आने वाली है। तो आप देखिए ये मत सोचिए कि कट ऑफ 1 या 2, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखिए 1 या 2 नंबर से मैं बनाना छोड़ देता हूँ या रिजर्वेशन का नहीं लेता हूँ, ये गलती मत कीजिएगा। आप एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, मैंने आज भी सीख लिया है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं, ठीक है, तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं मेरा जो नंबर है
80.28 है, ठीक है, 80.28 और कट ऑफ गया है। देखिए ओबीसी से मैं दोनों जोन से क्वालिफाई हूँ, कोलकाता का ईस्टर्न जोन और साउथर्न जोन दोनों से क्वालिफाई हूँ, पर मैंने जनरल से अप्लाई किया था इसलिए मैं बाहर हो चुका हूँ। दूसरी चीज़, मेरा जो 81.47 इससे जो मेरा गैप है, मेरा मार्क्स से 1.2 का गैप है, यानी कि मैंने जनरल से भरा। अब यहाँ पर गलती क्या किया, मैंने कोलकाता जोन से भर दिया। अगर मैं दूसरे जोन से भरता तो मेरा जो है वो मेरिट में नाम आता, क्योंकि अधिकतर जोन में 78, 60, 76, सिकंदराबाद में 70 गया है और मेरा यानी 10 नंबर का मार्जिन था मेरे पास, पर मैंने जोन सेलेक्ट किया गलती। आप देखिए ये प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि कौन सा जोन में कैसा जाएगा, पर आप ये अपने सीनियर से, अपने दोस्तों से या जो क्वालिफाई हो चुके उनसे एक बार ज़रूर डिस्कस कर लीजिए कि कौन सा जोन सूटेबल होगा, क्योंकि देखिए कुछ कुछ जोन होते हैं जिनका कट ऑफ पीक पे रहता है, ठीक है। मैंने ये गलती की, ना तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, ना अपने कलीग से पूछा या जो सेलेक्टेड है उनसे पूछा, मैंने अपना मन के हिसाब से कोलकाता जोन सेलेक्ट करके डाल दिया। आप ऐसी गलती मत कीजिए। जो आपका दोस्त सेलेक्टेड हो चुका है, जो आपका सीनियर सेलेक्टेड है या नहीं है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कौन सा जोन सही है। आप एक दिन एनालिसिस में लगा दीजिए कि कौन सा जोन मेरा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप बिन देखे करते तो बाद में जो आपको जो पछतावा होगा, आपका एक दिन बर्बाद होने वहाँ पर एक सप्ताह बर्बाद हो जाएगा जब आपका रिजल्ट में नाम नहीं आएगा, क्योंकि एक सप्ताह आप रोइएगा, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, दो चीज़ मेजर रिक्वेस्ट है कि एक तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, 1 या 2 नंबर का ध्यान मत रखिए कि ओबीसी का कट ऑफ 1 नंबर कम जाता है, जनरल का कट ऑफ 1 नंबर ज़्यादा जाता है, 1 नंबर मायने करता है। एक लड़का 0.7 से छटाया है, उससे जाके पूछिए कि उसको कैसा लग रहा होगा, ठीक है। मतलब पूछना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप जोन एनालिसिस में अगर जो भी देखिए, रेलवे का यही एक प्ले गेम करता है, क्योंकि बाकी कट ऑफ तो कॉमन आता है, एसएससी का कट ऑफ कॉमन आता है, पर यहाँ पर ये हो जाता है जोन वाइज आपका डिफ़र कर जाता है। कहीं 70 गया तो कहीं 71 गया, कहीं 81 गया। अगर मैं दूसरे जोन से अप्लाई करता तो मैं सेलेक्टेड होता, ठीक है, मेडिकल डीवी के लिए जाता, पर आज मैं सेलेक्टेड नहीं और 1.2 से आउट हूँ। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे। और ये 2 मेजर गलती मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। दूसरा चीज़ कि आप ये मत सोचिए कि ओबीसी है या एससी है या एसटी है, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर का डिफरेंस होता है जनरल से। नहीं, आप सर्टिफिकेट, आप अगर रिजर्वेशन में आते हैं तो आप सर्टिफिकेट बनवाइए और अप्लाई कीजिए रिजर्वेशन से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जोन एनालिसिस करने में आपको 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, पर आप अच्छे से एनालिसिस करके कौन सा जोन डेंजर नहीं है उसमें आप अपने हिसाब से कीजिएगा। ये 2 मेजर गलती आपको बचना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप अगर नए हैं, आपको ये प्रोसेस जानना है, तो हर चीज़ को मैं डिटेल वे में कराऊंगा कि मैंने सीबीएटी का तैयारी कहाँ से किया। और मैं रियलिटी बताऊं तो मैंने 1 सप्ताह मात्र सीबीएटी का तैयारी किया है, ठीक है। साइको टेस्ट के लिए मैंने 1 सप्ताह ही तैयार किया है। मेरा लाइब्रेरी का सारा स्टूडेंट जानता है कि ये लड़का सिर्फ 1 सप्ताह ही तैयारी किया, और उसने जो 2 महीना तैयारी किया उसने 21 नंबर लाया। मैं भी, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, मैं सारा टेस्ट में पास हूँ, 21 नंबर। मैंने ये कैसे किया वो आपको जानना है। देखिए 1-2 नंबर वो नसीब का खेला था, मेहनत आपने नहीं किया है, ठीक है। आपका नसीब में शायद नहीं था, मतलब आपका नहीं, मेरा नसीब में नहीं था। तो ये चीज़ वही आपसे मैं कहूँगा कि आपको ये प्रोसेस जानना है तो आप कमेंट में बताइएगा कि भैया आपने साइको का तैयारी कैसे किया, सीबीएटी कैसे, सीबीटी 1 कैसे निकाले, सीबीटी 2 कैसे निकाले। मैं सारा कुछ बताऊंगा कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपरेशन की, ठीक है। तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट बताइएगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। इस वीडियो का अंत करता हूँ। ऐसे ही वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइडेंस आपको मैं कुछ फेक नहीं दूंगा, रियल दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।